फीमेल को सेक्स के दौरान या सेक्स से ऑर्गाज्म नहीं होता, इसे कैसे समझा जाए, इसे कैसे सॉल्व किया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। क्योंकि देखो सोशल प्लेटफॉर्म है, इसमें अच्छी बात ये है कि ऑर्गाज्म की बात कर रहे हैं लोग, इसमें अच्छी बात ये है कि अवेयरनेस का लेवल बढ़ा है, इसमें अच्छी बात ये है कि सेक्स एजुकेशन कहीं ना कहीं दी जा रही है, वो गलत या सही। देखो बहुत सारे लोग इसका विरोध कर सकते हैं, मैं उस पर तो कमेंट्स नहीं करूँगा, लेकिन मेरा मानना है कि सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, रिलेशनशिप एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और रिलेशनशिप के दौरान यानी सेक्सुअल इंटीमेसी के दौरान जो क्लाइमैक्स है, जो ऑर्गाज्म है, जो फीलिंग है, जो एक्सक्रीशन है, उसके बारे में सोच समझ बात करना भी ज़रूरी है। तो इससे न केवल सेक्स लाइफ बेटर होगी, इससे आपका डिप्रेशन, एंजाइटी भी कम होगा, इससे आपका कन्फ्यूजन भी कम होगा और आपके रिश्ते शायद काफ़ी हद तक सुधर भी जाएंगे। देखो अभी जो नई रिसर्च सामने आई है उसमें एक रिसर्च ये भी सामने आई है कि जो फीमेल ऑर्गाज्म को अचीव नहीं करती या जो फीमेल सेटिस्फाई नहीं होती सेक्स के दौरान, वो अपने मतलब पार्टनर को चीट कर सकती है और चीट करने की जो संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। इसका मतलब दूसरे शब्दों में ये है कि दो लोग यदि एक प्रोसेस में जा रहे हैं, एक रिएक्शंस में जा रहे हैं, इंटीमेसी को बिलोंग कर रहे हैं, सेक्सुअल प्रोसीजर में जा रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, तो दोनों को अच्छा लगना चाहिए, दोनों को अच्छी फीलिंग आए, दोनों को ऑर्गाज्म हो, सिक्रीशन हो और दोनों रिलैक्स हों, रिजोल्यूशन आए लास्ट में, तो ये एक बहुत अच्छी सुखद कंडीशन होती है। लेकिन देखो नेचर ने फीमेल को थोड़ा सा अलग बनाया है मेल से। सभी फीमेल्स को ऑर्गाज्म नहीं आ सकता, आप कुछ भी कर लें, कैसा ही भी कर लें, क्योंकि उनकी जो एनाटॉमी है, जो शरीर की फिजियोलॉजी है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ऑर्गाज्म मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं आता, उनको यदि कुछ चीज़ें ठीक कर ली जाएं तो ऑर्गाज्म आ जाएगा। लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसा है फीमेल्स में कि आप कुछ भी कर लें वो ऑर्गाज्म अचीव नहीं कर पाएंगी। तो पहले तो ऑर्गाज्म वाली बात को लेके उतना ज़्यादा ऑब्सेस या परेशान नहीं होना है। बहुत सारे केसेस में फीमेल को सेक्स के दौरान ऑर्गाज्म नहीं होता, सेक्स के कुछ समय बाद ऑर्गाज्म वो अचीव करती हैं, या सेक्स के कुछ समय बाद उनको सिक्रीशन होता है, या सेक्स के कुछ समय बाद उन्हें अच्छा लगता है। तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, ये कम्प्लीटली फिजियोलॉजिकली करेक्ट बात है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ केसेस में होगा भी। आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, आप उसको नहीं बदल सकते, पहले तो ये एक्सेप्ट करिए। लगभग 28 से 30% फीमेल को ऑर्गाज्म आएगा ही नहीं, उसका अलग एनाटॉमी है, उसके अलग इशू हैं, हार्मोनल इशू हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं उसमें से आप करेक्ट कर ही नहीं सकते। हाँ, कुछ फीमेल्स का जो ऑर्गाज्म है उसको लाया जा सकता है, यानी कि दुनिया में लगभग 30-32% फीमेल्स को ऑर्गाज्म आता है। तो यदि थोड़ा सा कनेक्ट कर लिया जाए, बात कर ली जाए, पॉस्चर्स चेंज कर लिए जाएँ और स्टिमुलेशन बढ़ा दिया जाए, तो लगभग 50% को ऑर्गाज्म आ जाएगा, यानी 20 से 25% फीमेल्स को ऑर्गाज्म लाया जा सकता है, अच्छा फील कराया जा सकता है। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं कि ऑर्गाज्म नहीं आता, अच्छा नहीं लगता और सेक्स के दौरान? सबसे पहला है कि डिप्रेशन। यदि डिप्रेशन है, यदि कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इशू है, तो फिर ऑर्गाज्म फीमेल को नहीं आएगा। सेकंड है एंजाइटी। यदि एंजाइटी है तो भी, क्योंकि एंजाइटी के दौरान हम कार्डिक रूप से थोड़े से ज़्यादा मतलब भाग रहे होते हैं, यानी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बीपी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है और हमें कई बार हम अपनी धड़कन की खुद ही हम सुन पाते हैं, तो उससे हम बड़े एंसियस, बड़े परेशान, बड़े डरे डरे रहते हैं और वो एंजाइटी हमें बार बार हमारी अटेंशन को खींचती रहती है, तो हम कनेक्ट नहीं कर पाते, तो फिर ऑर्गाज्म का तो सवाल ही नहीं आता। उसके बाद फोबिया होता है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी फीमेल्स को सेक्स से फोबिया भी होता है, तो वो भी एक कारण है, उसको काउंसलिंग से बात करके, एजुकेट करके ख़त्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। पुअर स्टिमुलेशन उन्हीं केसेस में रहता है कि जहाँ दो पार्टनर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, कंफर्ट नहीं है पॉस्चर्स में, फीमेल्स को पेन हो रहा है, फीमेल्स उस चेंज को, उसकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रही है, तो पुअर स्टिमुलेशन भी एक सबसे बड़ा कारण होता है। पेनिस की लेंथ, पेनिस का डायामीटर, उसका हार्ड होना, ये बहुत ज़्यादा बेंटर तो नहीं करता है, लेकिन यदि आपको स्टिमुलेशन देना है फीमेल पार्टनर को,
तो आपका पेनिस का हार्ड रहना, उसकी हार्डनेस को सस्टेन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्टिमुलेशन के लिए ये थोड़ा सा रोल प्ले करता है। इसके बाद आता है लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, रिलेशनशिप भी एक लड़ाई है, एक बैटल है, एक फाइट है और एक प्रोसीजर है। तो उसको लेके बहुत सारे लोगों में एक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है। यदि कॉन्फिडेंट नहीं हो आप, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो भी फिर ये प्रॉब्लम होती है। कुछ हार्मोन्स चेंज है, जैसे पीसीओडी है, पीसीओएस है, या हाइपोथायराइडिज्म है, या और दूसरे कुछ हार्मोनल चेंज हैं, मूड डिसऑर्डर है। ये सब भी आपके ऑर्गान्स को रोकते हैं और ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं। दूसरा है कुछ मेडिसिन्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स के कारण, और कुछ और दूसरी दवाइयाँ हैं जो सेडेटिव कैटेगरी की हैं या नार्कोटिक कैटेगरी की हैं, या एंजाइटी से रिलेटेड दवाइयाँ हैं। वो भी फीमेल के अंदर जो ऑर्गाज्म है उसको रिड्यूस करते हैं। दूसरा फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि ऑर्गाज्म यदि आपको अचीव करना है तो ओव्यूलेशन के दौरान ऑर्गाज्म थोड़ा सा बेटर होता है। मतलब फीमेल्स बहुत जल्दी ऑर्गाज्म पे आ जाएगी यदि ओव्यूलेशन वाला टाइम है, मतलब अंडा बनने वाला टाइम, यानी कि 28 दिन में 2-3 डेज ऐसे होते हैं कि जहाँ फीमेल बेटर फील करती है, चार्ज फील करती है, एनर्जेटिक फील करती है और वो सेक्स को एंजॉय करती है, ऑर्गाज्म को एंजॉय करती है। वो सब मतलब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सेक्स के लिए ओव्यूलेशन वाला टाइम चुन सकते हैं आप, यदि आपको अपने पार्टनर को ऑर्गाज्म को फील कराना है। लेकिन साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका प्रेगनेंसी आने का जो मतलब परसेंटेज है वो बढ़ गया है, तो आप कॉन्डम यूज़ करें उन दौरान, या फिर आप दूसरे कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स हैं उस पे जा सकते हैं। क्योंकि यदि आप ओव्यूलेशन के दौरान यदि सेक्स को मतलब अटेन करते हैं, सेक्स के लिए जाते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा प्रेगनेंसी के बारे में भी ध्यान रखना होगा। बट ओव्यूलेशन का जो टाइम होता है वो बहुत ही चार्ज टाइम होता है एक फीमेल के लिए। सेक्सुअली, इमोशनली, मेंटली चार्ज होती है फीमेल, और वो एक अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग के साथ होती है। तो यदि ऑर्गाज्म इशू है, सिक्रीशन इशू है, फीलिंग नहीं आती है आपके पार्टनर को, तो वो 3-4 दिन आपके लिए बेस्ट टाइम हो सकता है। बट मेक श्योर कि आप कॉन्डम यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।